मीन राशि वालों, मित्रों, राहु का नक्षत्र पद परिवर्तन होने वाला है। राहु 21 सितंबर दिन रविवार को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रथम पद में प्रवेश करेंगे, जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि गुरु जो है वो आपकी राशि के स्वामी हैं और इसी गुरु के नक्षत्र में उसमें भी प्रथम पद में आएंगे। अब जब ये इस स्थिति में आएंगे तो समझिए कि बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि ये सुबह 11:50 पर अपना स्थान बदलेंगे, मतलब नक्षत्र बदलेंगे। अब आप राहु के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें, वो क्या राहु देते हैं, कैसा राहु ग्रह हैं। उससे पहले थोड़ी जानकारी आपको दे दें कि राहु बहुत आपको लकी बना रहा है, जिसे कह सकते हैं अत्यंत भाग्यशाली। वो इस समय आपको राहु बनाने जा रहा है, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाने जा रहा है। पहले ही हमने बताया था कि अब आपके लिए वो चीज़ प्राप्ति कराएगा, वो बड़ा चीज़ देगा जो प्राप्त करने में आपको वर्षों लग जाते हैं। क्योंकि राहु, अब बताते हैं, राहु ऐसा ग्रह है कि राहु के बिना आप कभी भी शेयर मार्केट में पैसे लगाकर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शेयर मार्केट का संबंध या शेयर मार्केट में लाभ राहु ही दिलाता है। कोई यदि किसी तरह का अचानक पैसा कहीं से आता है, जैसे आप कहीं पैसे आपने देखा होगा, कई ऐसे चीज़ होते हैं जहां से अचानक से धन आता है, इंसान माला माल बन जाता है, रातों रात इंसान का किस्मत बदल जाता है, इंसान के जीवन ही बदल जाता है। वो कौन करता है? वो राहु ग्रह का बेहतर प्रभाव होता है। ये बहुत मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि ये जब चाहते हैं तो इंसान जो बहुत ही गरीब हो, फूटी कौड़ी जिसके पास नहीं हो, वो भी इतने बड़ा शोहरतमान धनवान हो जाता है कि कोई सोच नहीं सकता है कि ये इंसान ऐसे इतना अमीर कैसे बन गया। वो बना देता है राहु। ये इसका अपना प्रभाव, अपना चमत्कार इतना ज़बरदस्त होता है कि ये जब अपने पर आता है तो किसी का नहीं सुनता, और ये जो चाहता है वही करता है। और ऐसे में निश्चित रूप से आपके लिए जो प्रभाव इस समय देखने को मिलने वाला है, आपके लिए बहुत ही शानदार प्रभाव रहने वाला है। क्योंकि 21 सितंबर से सुबह से ही, मतलब सुबह 11 बजे के आसपास मानकर चलें, सुबह 11 बजे से ही, या ये समझ सकते हैं कि 22 सितंबर से जो प्रभाव है वो बहुत बदलेगा, राहु का प्रभाव। अब ऐसे में काफ़ी कुछ आपको बड़ा देगा, और बड़ा क्या देगा वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो बता दें कि 21 सितंबर को, यानी सुबह 11:50 यानी 12 बजे के मान कर चलें, उसके बाद प्रथम पद में प्रवेश करने से, गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करने से, ये आपके शिक्षा पर बहुत अच्छा प्रभाव देगा। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, विद्यार्थियों को मेहनत करना ही चाहिए, लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं और भ्रम में हैं, किसी तरह का कोई बहुत ज़्यादा भ्रम है कि आपके स्टडी, आपके अध्ययन, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं दे पा रहा है, और आप कहीं ना कहीं ऐसे रिजल्ट अच्छे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके स्टडी में अच्छे प्लानिंग नहीं होंगे, या आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भ्रम में होंगे, बेकार के समय बर्बाद कर रहे होंगे, सोशल मीडिया आदि से जुड़े हुए होंगे। यदि राहु आपका ख़राब होगा तो निश्चित रूप से आपके दिमाग को इतना ख़राब कर देगा कि आपके अच्छे खासे दिमाग जो एकदम से फेल हो जाता है। किसी भी डिसीजन में आप, मतलब कोई भी डिसीजन आप नहीं ले पाते हैं, इतने भ्रम में रहते हैं, इतनी टेंशन में आप आ जाते हैं। इसलिए राहु को ठीक करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा पाठ करने वाले, जैसे नवरात्र आ रहा है, नवरात्र कीजिए, देखिए आने वाले समय में आप कितने बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। और एक बात और बता दें कि नवरात्र करने वालों पर जो बाहरी जो बाधाएं होते हैं, जो कहते हैं कि तांत्रिक क्रिया, काला जादू, टोने टोटके और भी जो बुरे लोग होते हैं, जो इंसान को परेशान करने के लिए, परास्त करने के लिए, बुरा करने के लिए जो उपाय करते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं। जब नवरात्र जिसके घर में होता है, उसके घर में पूरी तरह से ऊर्जा घर में फैल जाता है। इसलिए नवरात्र करना चाहिए। आप नवरात्र करेंगे तो कई तरह से किया जाता है, वो ध्यान रखिएगा, अब शुद्धता पूर्वक करें। और आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति आपके लिए बन रहे हैं राहु का, ये आपको कुछ बड़ा देगा। बड़ा क्या देगा? जैसे कुछ बड़ा आपका कोई काम, बहुत बड़ा काम नहीं बन रहा है, वैसे कोई बड़ा काम आपका बन सकता है।
क्योंकि बड़े कामों में इस समय आप हाथ लगाएंगे या कुछ करना चाहेंगे तो वैसे बड़े काम इस समय निपटेंगे, वैसे बड़े काम इस समय बनेंगे, वैसे कार्यों में इस समय आपको लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि राहु का ये जो नक्षत्र पद परिवर्तन है तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, क्योंकि राहु का नक्षत्र पद बदलेगा तो आप गुरु के ही नक्षत्र में जाएंगे। तो सबसे बड़ा लाभ आपको यानी मीन राशि को मिलेगा कि घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए, घर बनाने खरीदने के लिए या कोई बहुत बड़े अचल संपत्ति की खरीदारी के लिए आप इस समय प्रयास करेंगे। आप इस समय ज़मीन खरीद सकते हैं। आप इस समय अपने लिए कुछ नया ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जो आपका इनकम का साधन बन सके। आप इस समय आप अपने रोज़गार का एक नया साधन शुरू कर सकते हैं, जैसे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आप ऐसी चीज़ों की शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से इस समय राहु आपको साथ देगा। हाँ, यह है कि खर्च भी कराएगा, क्योंकि द्वादश भाव में 12वें घर में बैठा है तो खर्च भी कराएगा। तो ध्यान रखिएगा, खर्च यदि करना हो तो एकदम से दिखावे में न खर्च करें, क्योंकि कभी कभी आप ऐसे खर्च करेंगे, क्योंकि द्वादश भाव में राहु है, या तो किसी का घर में स्वास्थ्य खराब हो, या तो कोई आपसे पैसे मांगे। कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत सबको होती है तो वो आपसे डिमांड करेंगे, एडवांस पैसे मांगेंगे। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा दरिया दिली दिखाएंगे कि बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत अच्छे इंसान होने से लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, तो वैसे भी आप बहुत दिल के सॉफ्ट होते हैं, तो कुछ लोग आपसे फ़ायदा भी उठाना चाहेंगे। तो ऐसे में आपका पैसा खूब खर्च होगा, बहुत पैसे खर्च आपके होंगे, लोग बहुत यूज़ करेंगे आपको। अब यहीं से आपको बचना है, यहीं से आपको संभलना है। यदि आप नहीं संभलते हैं तो कोई आपको कैसे संभालेगा। आप खुद को संभालने की कोशिश करें, जिससे कि किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न ना हो। अब ये चीज़ याद रखिएगा, आप खुद को कैसे संभालेंगे, पैसे को एकदम से सेव करके रखें, खर्च ना करें। हाँ, जगह पे खर्च होंगे, जैसे आप इस समय ज़मीन जायदाद, अच्छी चीज़ों, अचल संपत्ति की खरीदारी, वाहन की खरीदारी, गाड़ी की खरीदारी 21 सितंबर के बाद ऐसी चीज़ों की खरीदारी करने की सोच होगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि गुरु के नक्षत्र में प्रवेश, प्रथम पद में प्रवेश करने से ज़्यादातर आप काम जो करेंगे वो अच्छे कार्य ही करेंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे, यानी नहीं करना चाहेंगे। आप में ज़रूर ये आएगा कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मन आपका बहुत ज़्यादा अशांत हो जाएगा यदि आप गलत करना चाहेंगे। तो वैसे भी आप गलत नहीं करते हैं। गलत करने का मतलब क्या है कि गलत तरीके से इनकम करना, किसी को चीट करना, ऐसा कार्य आप नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बात करें तो इस समय आपके अष्टम भाव पर भी दृष्टि है। आपको अचानक से कहीं से कुछ ऐसा तोहफा, ऐसा फ़ायदा मिलेगा जो आपके ज़िंदगी को ही बदल देगा, नया जीवन ही दे देगा। ऐसा समय आपका रहने वाला है। इस समय स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा, स्वास्थ्य भी आपका ठीक होगा, स्वास्थ्य भी धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन यहाँ जो है आपके लिए बात ये रहेगी कि यदि कुछ आप करना चाहेंगे, यानी कुछ भी इस समय यदि आप करना चाहेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे, तो उसमें थोड़ा तनाव, थोड़ा टेंशन आएगा। लेकिन इससे विचलित आपको नहीं होना है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि तनाव टेंशन आएगा, लेकिन तनाव टेंशन से आपको बाहर निकल जाना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी समय आपका बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होगा। सबसे बड़ी बात है, इस समय कोई काम आप शुरू करेंगे या नौकरी आदि के लिए प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस रहने वाला है। राहु का प्रभाव यहाँ अच्छा चांस देगा जो आपको दूर कर सकता है अपने जन्म स्थान से इनकम के लिए। तो निश्चित रूप से नौकरी आदि के लिए ये एक अच्छा समय आपका रहने वाला है। यदि आप चाहें तो एक अच्छा नौकरी, जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये समय आपका इस मामले में बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी। और एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, जैसे जय माता दी, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, राधे कृष्णा, कुछ भी जरूर लिखिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।